Hello friends, welcome to my YouTube channel Ashwadeep EduTech. In today's video we are going to discuss the similarity chapter of standard 10th of Maharashtra board. Right, it's exercise 1.2. Its concepts we are going to discuss today. Right, हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 and the theorems, basic proportionality theorem, angle bisector property and property of three parallel line and its transversal, इसके तीनों theorem हमने अपलोड कर दिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज सम्स हम समझने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। In the concept, the first one is बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत सिंपल है, आप हम सबको इसके बारे में मालूम है। हम आज कोई नया बात समझने नहीं जा रहे, बट इट इज अ रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें फर्स्ट कंसेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंसेप्ट, हमें कैसा पता चलेगा कि हमें बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। तो याद रखिए, यहाँ पर हमें कोई भी एक लाइन शुड बी पैरेलल टू आइदर ऑफ थ्री, राइट। आइदर ऑफ थ्री में से कोई एक साइड को एक लाइन पैरेलल होना चाहिए। या जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है, मैं यहाँ सेगमेंट लिखता हूं, वी कैन राइट दिस एज लाइन ऑल्सो। तो सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी, पैरेलल टू साइड बी सी। देखिए पी क्यू है, बी सी को पैरेलल है। अगर हमें ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन या एक सेगमेंट, ये तीन में से कोई एक साइड को पैरेलल दिया है, हाँ पैरेलल दिया है, तो ही हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पी क्यू है, बीसी को पैरेलल दे दिया है, तो हम बीपीटी क्या अप्लाई करेंगे? ऑलवेज इट इज अ रेशियो। लिखना कैसे है तो याद रखिए, बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल लाइन ट्राइंगल दो पार्ट में हो गया, एक अपर एक लोअर। एक साइड आपका सिंगल लेटर है ए और अदर साइड दो वर्टेक्स है बी एंड सी। तो आप कोई एक साइड से स्टार्ट कीजिए, या तो आप अप टू डाउन आ रहे हैं तो यहाँ भी अप टू डाउन जा रहा है। अगर आप डाउन टू अप जा रहे हैं तो यहाँ भी आपका डाउन टू अप होना चाहिए, राइट। ऐसे आपको लिखना है। क्लियर? अब कैसे याद रखना है, कैसे लिखेंगे? आप ए पॉइंट को पिक कीजिए, ए पी, हमें हाफ हाफ लिखना, याद रखिए। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। वेरी सिंपल इट इज। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। फिर से एक बार, क्या एक रिक्वायर्ड है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन ट्राइंगल कोई भी एक लाइन या तो एक सेगमेंट, ये तीन में से कोई एक साइड को पैरेलल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पैरेलल दिया है पी क्यू पैरेलल टू बी सी। क्लियर? राइट। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं नोट करके, इन ट्राइंगल देयर शुड बी a line or a segment parallel to one of the side of triangle। ये बहुत जरूरी नोट है, ये ध्यान रखना है। इन ट्राइंगल देयर शुड बी अ लाइन
और सेगमेंट पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर ये तीनों में से कोई एक साइड को एक लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी क्या, इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ दिस। अभी यहां पर क्या है, ये किसके लिए है, यहां पर मैं लिख देता हूं, टू प्रूव अ लाइन और अ सेगमेंट is parallel to a side। ये याद रखना है। क्लियर? ये नोट मैंने आपको रेड मार्क में लिख के दिया है, जरा ध्यान रखना है आपको। क्लियर? टू प्रूव दैट अ लाइन और सेगमेंट इज पैरेलल टू अ साइड। यहां पर हमें पैरेलल दिया था, राइट? ये हमारा गिवन है और यहां पर हमें प्रूव करना है, राइट? सो टू प्रूव अ लाइन सेगमेंट एंड और इज पैरेलल टू अ साइड, तो इसके लिए क्या जरूरी है, याद रखिए। कभी भी हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है तो सम को उल्टा समझो। हमें यानी क्या, हमें समझना क्या है, एसटी है वो क्यूआर को पैरेलल है। एक्चुअली कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किसके लिए है, इट इज फॉर एसटी पैरेलल टू क्यूआर। ऐसा हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है तो हमें इसको उल्टा समझना है। समझ लो, अज्यूम दैट एसटी पैरेलल टू क्यूआर, तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीपीटी अप्लाई करेंगे तो कौन से रेशियो सेम होंगे, वही जो हमने इसके पहले वाले कंसेप्ट में लिखा, ये वाला क्या आएगा, इफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू PT upon TQ, sorry, TR, PS upon SQ, ये half equal to PT upon TR. If in triangle PS upon SQ is equal to PT upon TR, then segment ST or we can line ST parallel to side QR, राइट? जो हमने यहाँ शो किया वो पहले हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। ये बीपीटी से जो इक्वल होता है वो रेशियो को पहले यहाँ प्रूव करो। प्रूव करने के बाद लिखना है कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि टू प्रूव अ लाइन और अ सेगमेंट इज पैरेलल टू अ साइड। तो बिफोर राइटिंग दिस के एस टी पैरेलल टू क्यू आर, अगर एस टी क्यू आर को पैरेलल होता तो जो रेशियो बीपीटी फॉर्मेशन में फॉर्म होता है वो रेशियो को हमें पहले इक्वल प्रूव करना है और उसके बाद हम लिखेंगे एस टी पैरेलल टू क्यू आर। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये तो द वर्ड इटसेल्फ इज द राइट हिंट ऑफ द सम। ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यानी क्या कि यहाँ पर ये तीन में से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन में से हमें कोई भी एंगल का बाइसेक्टर दिया होगा। क्या दिया होगा? बाइसेक्टर। बहुत सिंपल है, बाइसेक्टर दिया है मतलब दो एंगल इक्वल है, राइट? ऐसा हमें साइन दिया होगा कहीं पर भी, राइट? कहीं पर भी आपको ऐसा साइन दिया होगा। समझ लीजिए ये ट्राइंगल है, आपको ऐसा दिया, 2x करके दे दिया, या ऐसा कोई ट्राइंगल है ऐसे दिया और यहाँ पर दो ऐसे डॉट करके दे दिया। इन दिस वे हमें कहीं भी ऐसा एंगल बाइसेक्टर दिया होगा, राइट? एंगल बाइसेक्टर है, कैसे पता चलेगा?
कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पर क्या दिया है, 2 साइन दिया होगा, सेम साइन, राइट। तो करना क्या है, कोई एक पॉइंट को हमें फिक्स करना है, कोई एक वर्टेक्स, या तो ये या तो ये। जहां पर एंगल बाइसेक्टर दिया है, जो एंगल का बाइसेक्टर दिया है वो भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ देना, कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए वो पॉइंट छोड़ दो। जिसका एंगल बाइसेक्टर है वो वर्टेक्स छोड़ दो, बाकी 2 वर्टेक्स में किसी एक वर्टेक्स से हमें राइटिंग स्टार्ट करना है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूं लाइन PD, और वी कैन से सेगमेंट PD, राइट। लाइन के बदले हम लिखेंगे रे, रे लिखते बेटर होगा। रे BD और सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी कि B एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, B एंगल का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें कोई एक पॉइंट को पकड़ना है, हम A से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी रेशियो ही लिखना है, AB। पहले आप ये 2 लिख लीजिए, राइट, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब देखो ये बाइसेक्टर है, वो एक साइड यानी AC साइड को D में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये आधा आधा उठा लो, लेकिन A से स्टार्ट करेंगे आप, AD अपॉन DC, राइट, AD अपॉन DC, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या, हमें ट्राइंगल के 3 एंगल है, उसमें से किसी एक एंगल का हमें बाइसेक्टर दिया होगा। हमें क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें ऐसे 2 इक्वल सिंबल दिए होंगे, सेम साइन दिया होगा, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिसका जो एंगल का एंगल बाइसेक्टर शो किया है वो वर्टेक्स छोड़ दीजिए, बाकी 2 वर्टेक्स है, वहां कोई एक पॉइंट पकड़ो, आइदर A और C, और वहीं से दोनों साइड स्टार्ट होगा, दोनों साइड। और लिखना कैसे है, पहले आप ये पूरा साइड लिख दीजिए, पूरा AB BC। अब ये बाइसेक्टर है, वो थर्ड साइड को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से आधा कर दीजिए, AD और DC, बस। तो A से लिखना स्टार्ट करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, A से स्टार्ट करेंगे, AD अपॉन BC। ये एंगल बाइसेक्टर हमें दिया है। नाउ फोर्थ कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स। अब ये बहुत सिंपल है, हमने इसका थ्योरम भी प्रूव किया था। क्या है 3 पैरेलल लाइन, तो देखिए लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N हमें दे दिया है, और ट्रांसवर्सल से लाइन P एंड लाइन Q, राइट। देन हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर रेड मार्क से शो कर रहा हूं, ये रेड मार्क, और यहां भी मैं रेड मार्क से शो कर रहा हूं। ये देखिए, ये पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल जो मैंने रेड मार्क से दिखाया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट, राइट, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट। तो कैसे लिखना है, एक साइड से चालू करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, राइट। AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन EF, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर कर दिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो स्टे ट्यून विद अस फ्रेंड्स। आपने अगर हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें, बेल आइकन को टैप करें, सो दैट हमारे ऑल रिसेंट अपडेटेड वीडियोस वो आप तक अर्लीस्ट बेस पे पहुंच पाए। सो स्टे ट्यून विद अस।